नमस्कार, मैं हूं अशोक तिवारी और आज मैं फिर एक बार कानपुर में ही मौजूद हूं। दरअसल कानपुर के नई सड़क पर जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की। कल ही पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। आज उनको कानपुर की कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस घटनाक्रम के बाद से लगातार कानपुर में शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच को और तेजी से आगे बढ़ाया है। पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के तार कहीं ना कहीं पीएफआई से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज मैं आपको कानपुर की उन्हीं गलियों में ले चलूंगा और लोगों से बातचीत भी करवाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों एक सूफी एसोसिएशन चलाने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये पत्र लिखा और ये कहा कि ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं पीएफआई की साजिश का भी हिस्सा है। तो आइए आपको कानपुर में ले चलता हूं और अलग अलग इलाकों की नई तस्वीर और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। कानपुर में नई सड़क के पास जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उस मामले में पुलिस ने जफर हयात हाशमी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त में जफर हयात हाशमी का जो पैतृक घर है, ये मेरी ठीक बाईं तरफ जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये 105/183 ये प्रेम नगर है, गुरुद्वारा चौराहे के पास कानपुर में, और ये जफर हयात हाशमी का पैतृक घर बताया जा रहा है, जो उनके नाना का बताया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि इसी घर में जो एक राशन की दुकान भी है, जिसका संचालन उनकी बहन करती हैं। कई वर्षों से वो लोग यहाँ पर नहीं भी रहते हैं। यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नफीस अहमद। ये जफर हयात हाशमी जी का घर है? ये इनके नाना का घर है। हाँ। और यहाँ ही जो सब परवरिश हुई बच्चों की। मतलब बचपन से यहीं रहते थे? बचपन से क्या मतलब, उसके बाद जो है 6 साल से यहाँ से कोई मतलब नहीं है इनको। हाँ। जब से राजनीति में है जैसे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ये कैंप कार्यालय भी खुला हुआ है, ये जफर हयात हाशमी लिखा हुआ है, MMA जौहर फैंस एसोसिएशन। यहाँ पे जो है बगल में एक ऑफिस बनाया गया था, उसी में बैठते उठते थे, बाकी कुछ नहीं। तो अब नहीं आते यहाँ पे? यहाँ नहीं। तो यहाँ कौन रहता है? यहाँ इनकी बहन रहती। क्या नाम है उनका? हयात जफर हाशमी के नाम से है उनकी बहन। नहीं, उनकी बहन का नाम? जी उन्हीं को बता रहे हैं। अच्छा, तो वो वहीं रहती हैं? नहीं, वो यहाँ रहती हैं। अच्छा, यहीं पे रहती हैं। तो कब से नहीं आते यहाँ पर हाशमी? ये करीब जो है 6 साल लमसम हो गए। 6 साल से नहीं रहते हैं यहाँ पे। उनकी माता जी का जब से देहांत हुआ उसके बाद से जो है वो यहाँ पे नहीं है। किनकी माता जी का देहांत? वो जफर हयात का? जी। तब से वो यहाँ रहते थे? नहीं, जब से नहीं रहते हैं। बाकी कहाँ रहना है ये नहीं मालूम। तो ये यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जिनका ये कहना है कि ये उनके नाना का घर है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, वहाँ पर जहाँ जहाँ से भी उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर पुलिस की सख्त गतिविधि देखने को मिल रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर भी उसके कनेक्शन जुड़े वहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, और कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोई घर में मौजूद भी है तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाजाही ना हो। ये पूरा इलाका आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। काफ़ी हलचल भी है यहाँ पर। तमाम सारे लोग जो स्थानीय लोग हैं, इनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रही है। ठीक इसी तरह की तस्वीर जहाँ जहाँ पर कानपुर घटना के कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं, वहाँ पर इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बहुत पतली गली है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेन रोड है वहाँ से बहुत पतली गली है जो सीधे इधर अंदर की तरफ आती है। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 6 साल से यहाँ पर जो जफर हयात हाशमी हैं वो यहाँ नहीं रहते थे। हालांकि कैंप कार्यालय का एक बोर्ड यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कैंप कार्यालय निवास हयात जफर हाशमी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के। तो कुल मिलाकर पुलिस की सख्ती भी इस पूरे घटनाक्रम में बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं कानपुर में प्रेम नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर कानपुर हिंसा के मामले में हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया गया है। उनका जो नाना का घर है वो यहां पर मौजूद है, जहां पर फिलहाल उनकी बहन राशन की दुकान चलाती हैं। कुछ सीनियर लोग हैं हमारे साथ इस कॉलोनी के, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमीन। मुझे बताइए सर कि ये जफर हयात हाशमी यहाँ कब से रहते हैं? ये बचपने से ननिहाल है उसका। हाँ। जी, और सही सार लड़का, कोई सी दिक्कत वाली भाई ये है नेता नगरी मामा रहे, भांजा पड़ गया बस। कौन मामा उनके? शिवली। हाँ। मामा नेतागिरी में थे, अब वो भांजा भी मतलब हो गया नेतागिरी, और कोई गलत सलत काम उसके बाद बस। अच्छा, पुलिस ने तो उनको जो कानपुर में जो घटनाक्रम घटित हुआ, पुलिस की बात ना करो। इस टाइम योगी बाबा चल रहे हैं, जो वो कहेंगे वो मतलब योगी जितने संगठन हैं वो सब वही बात करेंगे।
हाँ क्योंकि भाई सबके हाथ में क्या नाम उसकी लगाम है, जैसा वो कहेगा वैसे वो करेंगे। कहें उल्टा चलो पुलिस वाले उल्टे ही चलेंगे, पब्लिक उल्टा चलेगी, और ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, इनकी क्या यहाँ पर कैसे रिलेशन रहते थे लोगों से, क्या हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब चाहे कहीं पूछ लीजिए, पूरे चमनगंज में यहाँ हलीम कॉलेज पास कहीं बात के लिए कोई गलत नहीं कहेगा। सर क्या नाम है आपका? रियासत अली। रियाज भाई, मुझे ये बताइए कि इनको जफ़र हयात जी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्या जानकारी है आपको इनके बारे में? बता रहे हैं उनके नाना का घर है, यहीं रहते थे। जी हाँ, यहीं रहते हैं, काफ़ी सालों से रहते हैं। और उसकी अच्छाई उनको पता करना आपको, तो जैसे लॉकडाउन लगा था अभी, तो आप पूछिए, पूरे महल्ले से पूछिए और इनकी जानकारी करिए कि कितनों की मदद किया उन्होंने। करीबन कम से कम 100-150 का रोज़ खाना बन के यहाँ से जाता था, तो ये अच्छाई है उनकी। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक पोस्टर चस्पा किया था कि हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद दरअसल है कि आज हमारे पैम्बर के बारे में उन्होंने गलत बोला, तो ये किसी को बुरा नहीं लग रहा है। अभी यही किसी गैर मुस्लिम के बारे में गलत बोला जाता, तो अभी यही मीडिया फिर खुल के दिखाती कि क्या बोला गया और क्या बतलाया गया। अब ये तकलीफ हमारे दिल में है, तो ये हमें हो रही है, तो इसलिए जो है हमारे साथ जो है कानून भी गलत कर रहा है। वो बयान की बात कर रहे हैं जो दिया गया था बीजेपी के एक नेता की तरफ। जी जी, तो वो जो बयान दिया गया है वो क्योंकि हमारे खिलाफ है वो बयान, तो ये खाली हमें दिख रहा है, ये हमारी कौम को दिख रहा है, खाली कोई मीडिया को नहीं दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। बस जो ये कर रहे हैं सब मुसलमान गलत कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं, हाशमी जी को लेकर जैसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएफआई से कनेक्शन था। अब वो तो सब भाई बनाना ही बनाना है ना, वो तो बनाना ही बनाना है। जितनी मीडिया को तो दिखाना ही दिखाना, अब अच्छे को खराब बनाना कैसे बनाएंगे आप? क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। और अच्छा, आपको ये पता है कि अभी यहाँ पर इनको हयात हाशमी जी को गिरफ्तार किया पुलिस ने, और ये कहा कि कानपुर में जो नई सड़क पे घटना हुआ उसमें उनकी भूमिका थी, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, काम करने वाला तो निकल जाता है, बेगुनाह उसको लाद दिया जाता है, उसके ऊपर टोपा होता है। और मंदिर के नाम से एक जमाना हो गया, सन 90 से शुरू हुआ था और दंगा 89 से शुरू हुआ। पूरे क्षेत्र में हिंदुआना हो या गुसियाना हो, ये सब एरिया आज तक कहीं कोई घटना नहीं घटी, ना किसी को किसी किस्म की चोट चपेट आई। सब मिलजुल के रहते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि ये काम मैं भी कर चुका हूँ। क्या काम किया आपने? मैं रिपोर्ट बनाता था और अजय भट्ट को देता था सिटी हलचल में। सर क्या नाम है आपका? महमूद। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी यहीं के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ इसमें हयात हाशमी जी को बताया जा रहा है कि वो मुख्य साजिश करता है, उनके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध थे, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। गलत है, पुलिस जो कह रही है गलत है, ये गलत बोल रही है पुलिस। इस मामले में उसको फंसाया जा रहा है, रियाज हाशमी को फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? वह उसको फंसाया जा रहा है, एक सेंसर उसके ऊपर बनाया जा रहा है। क्यों? पुलिस अपनी तरफ से बना रही है उसके ऊपर, वजह? मुसलमानों के ऊपर एक दबाव करना चाह रही है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अकमल नफीस। अच्छा, मुझे बताओ नफीस की ये जो प्रेम नगर इलाका है जी। अभी यहाँ पे जो हाशमी जिनका ये नाना का घर बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की गई है और भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कहा जा रहा है उनका पीएफआई से संबंध है। ये सब ऐसा कुछ नहीं, उनको सिर्फ कोई संबंध नहीं। समाज सेवी आदमी थे, अपना समाज की सेवा करते थे। इन्होंने इत्तेहाद के हिसाब से दुकान बंदी की थी, जिनको करना करे, जिनको ना करना ना करे बंद दुकान। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, सख्त सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी समुदाय का हो। बस ये मैं कहना चाहूँ। आपको ये पता है वहाँ पे जबरदस्ती दुकान बंद करवाने की कोशिश की गई नई सड़क पर, वहाँ पर जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए तो स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बारे में वहाँ पे अक्सर दंगा होता है, वो आता ही खतरनाक है। हाँ, कि अक्सर करके वहाँ पे दंगा होता ही है। कोई मतलब ऐसी बात नहीं। अब यही सुनने मारक भाई लोग जा रहे थे तो वहाँ पे पहले से प्लानिंग थी। तो ये कि यहाँ पे कब से नहीं रहते वो? यहाँ पर इनकी वालदा के इंतकाल के बाद से वो ज़्यादा करके घर पर यहाँ रहे नहीं, सिर्फ इनकी एक बहन रहती है। तो ये उनके नाना का घर है कि उनका खुद का पैतृक घर है? इनके नाना का घर है। इनके पास क्या था? कुछ नहीं था इनके पास। नाना का है, नाना का है। अब उसके बारे में जो सरकार जान ले या कोई भी मालूम करे, रजिस्ट्री उठा के देखेंगे तो भी वही दिखाई देगा किसके नाम से क्या है। अच्छा, ये जो नई सड़क पे जो कुछ बवाल हुआ, घटनाक्रम घटित हुआ, कितना जायज़ है? ये सब जो है वहाँ जब मौजूद नहीं है तो उसके बारे में क्या बताएगा कोई।
ये तो वहीं के बारे में जाके वहीं मालूम करिए। ये जिन लोगों ने किया है वो सब बहुत खराब चीज़ है। अराजकता फैलाना, देश का माहौल खराब करना बहुत खराब चीज़ है। उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी समुदाय का हो। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए स्पष्ट। हाँ, ये देखिए और भी एक सज्जन है। क्या नाम भैया आपका? जी, नहीं आप कुछ जांच वाच की बात कर। चाहे जितना साफ बोलेंगे हम भी गलत साबित हो जाएंगे। हम फिर बता रहे हैं, हम चाहे इतना साफ बोलेंगे, सब कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आप उधर ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं, हम लोग उधर भी गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने। भाई आप लोग नहीं नहीं, मैं खाली आपसे ये पूछ रहा था। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उधर तो ठटोर गुम में टल रहे उनके। आप देखिए भगवा डंडा लगा हुआ है, खुले आम लोग डंडा चला रहे, बम चला रहे अपने घरों से। ये कौन सा तरीका है? हैं? भैया मैं न्यूज़ 24 से था, वो उनकी पत्नी से बात करना चाह रहा था, या आप लोग कोई अगर बात करना चाहें। नहीं, प्रेम नगर तो उनका घर हुआ, ये ससुराल है ना? ये उनका घर हुआ हयात हाशमी जी का। आप भाई हैं उनके? वो घर है प्रेम नगर में, और ये घर जो है हमारा है, और ये शादी होके वहाँ गई। अच्छा, ये उनकी पत्नी का घर है। इस वक्त हम पहुंचे हैं हयात जफर हाशमी की जो पत्नी है उज़मा, उनके घर पर। और ये जेब मार्केट है कानपुर का, बेकनगंज इलाके में, और ये उनका घर है जहां पर उनके, मुझे लगता है आप साले साहब हैं उनके, अफजल नाम है आपका जी। अफजल, मुझे बताइए, आपको जानकारी हुई कि हयात हाशमी जी को कानपुर में जो हिंसा घटना हुई उसमें उनका गिरफ्तार किया गया? जी हाँ। तो ये बेबुनियाद बातें हैं। हयात जफर हाशमी अपने आप में एक नाम है, और अगर यूट्यूब खोलेंगे, अभी तो आजकल मसाला चल रहा है, यूट्यूब खोलेंगे, पीछे में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने 84-85 दिन खाना बांटा है, रक्तदान किया है, शादियां कराई हैं, ये सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी तंजीम यही काम करती है। अच्छा, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो घटना पूरी घटी थी उसके पहले कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्टर लगाए थे अपने प्रदर्शन को लेकर। प्रदर्शन का पोस्टर लगाया था, लेकिन योगी जी जो आ रहे थे, कमिश्नर कोई लेडी है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। कमिश्नर वहाँ जाके उन्होंने बुलाया था कि हयात ये पोस्टपोन कर दीजिए आप, इसको बाद रखिए, उस दिन वो आ रहे हैं, तो वो पोस्टपोन हो गया था, बिल्कुल क्लियर तक पोस्टपोन हो गया था। 3 तारीख को जो घटना घटी थी उसमें क्या भूमिका मानते हैं? 3 तारीख को वो घर में थे, नमाज पढ़ के आए थे, अपनी वाइफ से उन्होंने बात करी कि बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कॉल आया है, क्या है, वो लेटे हुए थे, उठ के वो गए हैं, और सीधे वो अपने वहाँ गए हैं, सीधे प्रेम नगर गए हैं। तो वहाँ जाके ये जानकारी वहाँ से किसी को कुछ नहीं है कि वहीं से गिरफ्तार हुए कि लखनऊ से, ये क्लियर नहीं हो रहा, हम लोग को तो मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ है। तो 3 तारीख को कहाँ थे जफर? वो यहाँ सो रहे थे, यहाँ आए थे, यहीं सोए थे नमाज पढ़ के। तो क्या 2 तारीख से यहीं पे थे वो? नहीं, 3 ही तारीख की थी। 3 तारीख को सुबह आए? हाँ, वो यहीं थे, और यहाँ से सबसे लास्ट नमाज जो होती है वो परेड की होती है, तो वो यहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे बस 12, 12:30, 1 ये टाइमिंग होता है नमाज का। नमाज पढ़ने के बाद वो यहाँ के सो गए थे, तो ये उसके बाद कॉल आई कि आए, हम लोग यहाँ थे नहीं, तो कॉल आई, फिर वो उठ के गए। और ये है क्लियर बात। और जितने भी आरोप लगे हैं उन सब की हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, जांच में दोषी पाएं आप सजा दीजिए, आप एक तरफा कोई कार्रवाई ना करिए। इस वक्त मैं कानपुर में उसी नई सड़क के ठीक बगल वाली गली में, यानी कि इसको दादा मियाँ चौराहा कहते हैं, और ये बेकनगंज का इलाका है। कानपुर में नई सड़क पर जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। आप मेरी दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो तमाम सारी दुकानें हैं वो लगभग आपको खुली हुई नजर आ रही होंगी, और कुछ दुकानें हैं जो फिलहाल आज बंद है। इसमें आपको जो रोजमर्रा की चीज़ों वाली दुकानें हैं वो खुली नजर आ रही होगी, कपड़े की दुकानें आपको सामने हैं वो पूरी तरह से खुली हुई नजर आ रही होंगी। लेकिन एहतियात के तौर पर आपको यहाँ पर पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे, ताकि स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा जाए। तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जो यहाँ पर फिलहाल ड्यूटी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी खास बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोशिश यही की जा रही है कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाए। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद कलीम। मुझे बताइए कि अब तो दुकानें खुलने लगी, स्थिति कैसी है? अब सब बेहतर है। प्रशासन ने कंट्रोल किया है हर चीज़ पर, प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, अब हर चीज़ जो है नॉर्मल है। अच्छा, ये जो नई सड़क पर घटना घटी थी उसके बाद तो यहाँ पर काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण थी। मैं देख रहा हूँ दुकानें भी खुल गई। जी, दुकानें तो कल भी खुल गई थी। ये मार्केट जो है वो संडे को बंद रहता है, जहाँ पर आप खड़े हैं। आगे का जो एरिया है वो संडे को खुलता है, मंडे को बंद रहता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे स्थिति आप लोग कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल है, कल भी नॉर्मल थी, कल भी सारी मार्केट खुली थी, पूरी मार्केट ये आगे नई सड़क तक के सब खुली हुई थी। सब लोग जो है अपने दुकानों को खोल कर बैठे हुए थे। अच्छा, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ इसको कैसे देखते हैं आप लोग?
इसको सर ये देखते हैं कि जो है क्या कहते हैं, हमारे हिसाब से जो चीज़ हुई तो हमारा तो एहतिजाज था, हमने कारोबार बंद करने का ऐलान किया था, हमने कारोबार को बंद किया, हम खामोशी से अपने एहतिजाज को कर रहे थे। लेकिन जब हमारे लोग हमें परेड की तरफ से बढ़े, नई सड़क की तरफ पहुँचे, तो कुछ लोगों ने जो है क्या कहते हैं हम लोगों के ऊपर पथराव किया। अच्छा, क्या नाम है आपका? नन्हे। मुझे बताइए कि अब स्थिति कैसी है यहाँ की? नॉर्मल है, ठीक है। हाँ। ठीक है, कोई सी बात नहीं ना। ये जो घटना घटी कितनी जायज़ है? जायज़ तो कहीं से ठहराई नहीं जा सकती है क्योंकि जो घटना ही होती है लिहाजा ये है कि अब जो हुआ उस पर जो मट्टी डाली जाए, अब अमन से जो आदमी वो भी रहें और हम भी रहें, सब सुकून से रहें, भाई यही चाहते हैं। भीड़ कहाँ से आ गई अचानक से? जुमे का दिन है, भीड़ तो होएगी, नमाज के लिए आदमी निकलता है और एहतिजाज का वक्त भी दिया गया था कि फला दिन हम एहतिजाज करेंगे, शांतिपूर्ण एहतिजाज हो रहा था। अब उसमें किसने घटा दी, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, पुलिस की तरफ से ये हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है उनका PFI से संबंध है, उनके खातों की जांच हो रही है। अब वो खुद जांच कर रहे हैं, इसमें हम क्या बता सकते हैं भाई? जब आप लोग तो जानते हो उनको ना? नहीं, कैसे जानते होंगे? हर आदमी हर एक को थोड़ी जानता हैगा, अपने पड़ोस वालों को नहीं जानता है आज के दौर में। तो अब वो जांच कर रहे हैं, अब जांच करें। अब उसके बारे में हमको तो नहीं मालूम कि वो कौन थे। अभी तक उनके हमने को खाली फोटोओं में शक्ल देखी उनकी, ऐसे सामने शक्ल ही नहीं देखी उनकी। अच्छा। कि वो कौन हैंगे। अच्छा, ये जो बंदी का ऐलान किया गया था, इसको शायद बुला के प्रशासन की तरफ से मना भी किया गया था कि 3 तारीख को VIP मूवमेंट है कानपुर देहात में, फिर भी इतने लोग इस तरह से सड़कों पर? सर, ये बंदी जो थी, ये हम लोगों के जो कारोबार था सिर्फ उसको बंद करने की थी। उसके बाद यहाँ सर आप सामने देखिए यतीम खाने की मस्जिद है, वहाँ पर नमाज होती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में लोग जो है नमाजी जो है इकट्ठा होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग जो है क्या कहते हैं, एक खामोशी के साथ एहतिजाज कर रहे थे। तो हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, सबको एहतिजाज करने का हक है। अब हम लोग जब एहतिजाज कर रहे थे तो उसमें कुछ जो शरारती तत्व के लोग हैं। अच्छा, बंदी क्यों बुलाई गई थी जी? बंदी किस बात की? बंदी इस बात की थी कि हमारे जो हुजूर हैं, उन टिप्पणी की गई उनके ऊपर, उनकी शान में जो नुपुर शर्मा ने जो है क्या कहते हैं बोला है, तो उसको लेकर हमारी बंदी थी। और हमने कारोबार को बंद किया तो कोई हमारा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग खामोशी से एहतिजाज कर रहे थे। बाद में घटनाक्रम घटित हो गया। कुछ लोगों ने जो है क्या कहते हैं उसको जो है दूसरा रंग दे दिया। बिल्कुल, तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनको आपने सुना, लेकिन घटना के बाद से ही देखिए पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस और PAC के जवान भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। और अब कोशिश यही की जा रही है कि अमन और चैन पूरी तरह से बना रहे। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद जीशान। अब क्या स्थिति है? बिल्कुल सामान्य स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है, सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, माहौल नॉर्मल हो चुका है एकदम, कोई बात नहीं है। जो गुनाहगार थे वो जेल जा चुके हैं, जिनके फुटेज सामने हैं वो भी जेल जाएंगे। जिन लोगों ने हरकत करी है, गंदी हरकत, जाहिर सी बात है गलत काम किया है, अब पुलिस अपना जांच कर रही है, इंशाल्लाह तो माहौल नॉर्मल हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अभी स्थिति सामान्य, दुकानें भी खुल गई, हम देख रहे हैं। कल पूरी मार्केट खुली थी। कल पूरी मार्केट खुली थी हम लोगों की। व्यापारी अच्छा खासा माशाल्लाह से आया था, हम लोग को उम्मीद नहीं थी व्यापारी आएगा कल। घटना कितनी जायज़ है? घटना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये सब चीज़ जायज़ ही नहीं है। इस्लाम सिखाता ही नहीं है कि हम किसी के साथ वायलेंस करें, किसी कुछ करें। आपको अपना अगर कुछ प्रदर्शन करना था तो आप एक ज्ञापन लेते और जाकर के अधिकारियों को दे देते, बड़े अधिकारियों को, बस माहौल खत्म हो जाता। नुकसान व्यापारियों का हो जाता है, हम लोगों का होता है नुकसान, व्यापारी वर्ग का होता हो, किसी का नहीं होता है। ये चीज़ जायज़ नहीं है। आने वाले समय में क्या ध्यान रखना चाहिए लोगों को? आने ध्यान ये रखना चाहिए कि बिल्कुल हम लोग सब मिलजुल के रहें। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, अगर देखा जाए के एतबार से यहाँ पर जो है सब मज़हब के लोग रहते हैं, सब मज़हब के लोग आपस में मिल के रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदुस्तान इसी से बनता ही हिंदुस्तान है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एकता के साथ रहें और जो आने की ताकतें हैं, जो बातिल ताकतें हैं पाकिस्तान वगैरह की, उनसे मुकाबला करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ें। क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद जीशान। जीशान। तो ये एक अच्छी बात और एक अच्छी तस्वीर फिलहाल कानपुर में जो बेकनगंज इलाका है वहाँ पर निकल के आ रही है। तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ कि दुकानें तकरीबन खुलनी यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। ये बाईं तरफ भी काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं, ये दाहिनी तरफ का भी इलाका है, यहाँ पर भी काफ़ी दुकानें खुली हुई हैं। और जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था उस दिन यहाँ पर स्थिति ज़रूर बिगड़ी थी, लेकिन अब फिलहाल तस्वीरों में सभी तरफ तकरीबन शांति ही नजर आ रही है। एक तरफ कानपुर में हुए घटनाक्रम की जांच कानपुर की पुलिस कर रही है, इस मामले में कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया गया है। PFI कनेक्शन की जांच की बात भी कही जा रही है।
लेकिन इसी बीच में कानपुर के मौलाना कौसर हसन मजीदी, जो कि सूफी खानका एसोसिएशन चलाते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र लिखा और उसमें ये मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इसके पीएफआई कनेक्शन की अलग से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हमारे साथ मौलाना कौसर हसन मजीदी साहब मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। मजीदी साहब, मुझे बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, आप किस तरह की उच्च स्तरीय जांच की मांग इसमें कर रहे हैं? देखिए, जो ये हिंसा हुई है हमारे कानपुर शहर में, तो इस हिंसा का जो पैटर्न है वो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा पीएफआई हिंसा कराती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के दंगों में, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे और दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया गया था। कानपुर के हालात जब देखेंगे तो जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में ही शहर में दंगा फसाद कराया जाए, और इसके अलावा जिस तरीके से एक सामान्य घटना को, एक सामान्य बात के लिए इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया गया और उनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ थी, जिस तरीके की अराजकता कर रही थी, तो ये सेम पैटर्न है जो पीएफआई का है, जैसा कि हाथरस के दंगों के समय देखने में आया था और नागरिकता विरोधी कानून में भी यही सब चीज़ें देखने को आई थी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इसकी जांच कराई जाए। नहीं, आप ये बार बार पीएफआई कनेक्शन पे जोर क्यों दे रहे हैं? किस तरह के पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, खासतौर पर ये जो कानपुर की हिंसा हुई है इसमें? देखिए, हिंसा का जो पैटर्न है पत्थरबाजी का पैटर्न है। ये पत्थरबाजी का पैटर्न अभी कुछ राज्यों में जो हिंसाएं हुई, जैसे कि राजस्थान में हिंसा हुई, जैसे कि गुजरात में हिंसा हुई, मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, और वहाँ के जिम्मेदार एजेंसियों ने ही इस चीज़ को कहा है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। वही सेम चीज़ें कानपुर में भी अप्लाई की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, शक तो बनता ही ना, और एक नागरिक के रूप में हमारा तो ये अधिकार है कि हम इस चीज़ की मांग करें कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें पीएफआई इन्वॉल्व है। अच्छा, आपने नागरिकता कानून का भी जिक्र किया है इसमें, और आपने कहा कि दिल्ली के जो दंगे हुए हैं वहाँ पर भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला, तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।